अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये मेरा लंच था। ये मेरी टाइमिंग्स हैं और ये मैंने आपके लिए एक 2 डेज़ का जो प्रॉमिस किया था वो मैंने बनाया है। आई होप सो कि आपको ये प्लान जो है वो अच्छी तरह से 2 डेज़ का जो है वो अंटिल द नाइट बेड टाइम तक समझ आ रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लुबना डिश डायरी। मैं कुछ लिख रही थी आपके लिए, कुछ मैंने लिखा है। मैंने कोशिश की है कि इसको मैंने अपलोड कर दिया और मैं तो उसे पढ़ रही थी, मुझसे तो पढ़ा जा रहा था। कि उम्मीद है मुझे आप इसे पढ़ेंगे। मैं इसको थोड़ा सा भी आपके साथ डिस्कस भी कर लूँगी। ये पूरा 2 डेज़ का डे 1 एंड डे 2 का डाइट प्लान जो है वो पूरा मैंने प्रोवाइड कर दिया है एज आई प्रॉमिस। तो कुछ कॉल्स वगैरह इस टाइम पे आ जाती हैं। पहले मेरी बेटी की कॉल आई हुई थी, वो आजकल मैनचेस्टर में है, उनका कल पेपर है, तो वो थोड़ा सा बात कर रही थी। मैं उसको हौसला दे रही थी, मैं उसको थोड़ा सा चेयर अप करने की कोशिश कर रही थी। तो उसके साथ बात हुई। फिर उसके बाद जो है वो मेरी भतीजी जो है, बल्कि भतीजे की वाइफ जो है, उसका फ़ोन आ गया, तो उसके साथ थोड़ी देर मैं लगी रही। तो थोड़ा मैं लेट हो गई आज की वीडियो में। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम इसमें स्टार्ट करेंगे। इसमें मैंने पूरा एक रूटीन जो है वो आपके लिए अपलोड कर दिया है कि मॉर्निंग में सबसे पहले उठने से लेकर ग्रीन टी से लेकर और नाइट में आपकी बेड टाइम ग्रीन टी जो है उस तक जो है वो मैंने पूरा 2 डेज़ का बनाया है। आप इसमें थोड़ा सा शफल कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो आगे पीछे कर सकते हैं। तो अदरवाइज़ ये एक अच्छा बैलेंस प्रोग्राम है। मैंने इसमें किसी भी चीज़ को कट नहीं लगाया है। प्लीज़ आप एक बैलेंस डाइट जो है वो उसका कॉन्सेप्ट हमने बचपन से सारे लोगों ने पढ़ा हुआ है कि बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। इसमें कार्ब्स होते हैं, उसमें प्रोटीन्स होती हैं, उसमें डेयरी का एक पोर्शन होता है, उसमें मिनरल्स होते हैं, उसमें वेजिटेबल्स होती हैं, उसमें फ्रूट्स होते हैं, उसमें वाटर इंक्लूडेड है। हर चीज़ का एक अपना रोल है। तो हम किसी भी जो डाइट प्लान है, असल में ये हेल्दी डाइट प्लान है। मैं इसको किसी भी और डाइट प्लान का नाम नहीं देती हूँ। वैसे वेट लॉस प्लान का भी नहीं, हेल्दी वेट लॉस जो है वो इसको करेंगे। और आप अपने इस प्लान को जो है ओवर द ईयर रखें, ओवर द 6 मंथ रखें अपने इस प्लान को, ताकि हम इसे अचीव करें और अच्छी तरह से। स्टार्विंग नहीं करनी है, रो धो के इसको नहीं करना है, इसे अच्छी तरह से करेंगे। चीट्स जितना कम से कम आप करेंगे। 2-3 चीज़ों पे बिल्कुल कट लगा दीजिए, शुगर पे कट लगा दीजिए, मिठाइयों पे कट लगा दीजिए और लेट नाइट डाइन जो है उस पर कट लगा दीजिए। मॉर्निंग में अगर अर्ली आपसे नहीं भी उठा जाता है या आपने अर्ली नाश्ता नहीं करना है, वॉक लाजमी है। आप सुबह कीजिए, आप सुबह का टाइम नहीं, आप दोपहर में कीजिए, दोपहर को टाइम नहीं, आप शाम में कीजिए। तो वॉक जो है, अर्ली टू बेड जो है वो बहुत ज़रूरी है। और अगर अर्ली टू बेड आप नहीं भी जा सकते तो अपना प्लीज़ अपना जो डिनर टाइम है उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए। अगर डिनर टाइम भी हम अपना कंट्रोल कर लेते हैं 8 o'clock से पहले या 8:30 से पहले उसे कर लेते हैं, तो आप देखिएगा उसी से आपकी लाइफ जो है वो कितना चेंज होगी, उसी से आपको कितना चेंज लगेगा। मैंने देखा है, खासतौर पे मैंने अपनी अपनी अम्मी के घर में देखा है, क्योंकि डॉक्टर साहब के पास साथ तो मुझे लेट नाइट सोना और ये सारी चीज़ें जो हैं वो करनी पड़ती हैं। तो उनके घर में, अम्मी के घर में जो था वो 8:30 तक, 9 o'clock जब न्यूज़ लगा करते थे, तो उसके बाद जो है वो सारे के सारे अपने अपने कमरों में चले जाते। जिससे स्टडी करना होता था वो स्टडी करता था, अदरवाइज सब सो जाते। तो हम जल्दी से आ जाते हैं अपनी फर्स्ट थिंग पे। और फर्स्ट थिंग हमारे प्लान में है ग्रीन टी। ग्रीन टी आपको पता है मैं वैसे भी बहुत शौकीन हूँ ग्रीन टी की। तो मॉर्निंग में जो आपको एक वो ट्री लेनी है, जो एक ड्रिंक लेना है, उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं आज हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक सजा के रखा हुआ है, तो इसको देखते हैं कि ग्रीन टी जो है वो कैसे लेनी है, कैसे प्रिपेयर करना है। तो हम सबसे पहले अपनी ग्रीन टी के इंग्रेडिएंट्स जो है वो उनको देखते हैं। जी व्यूअर्स, ये हमारी जो मॉर्निंग टी होगी, ये हम कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ जो है वो हमारे फ्रेश इंग्रेडिएंट्स या जो हमारे स्पाइसेस वगैरह उस पे मुश्तमिल हो। और जो ये ग्रीन टी जो होती हैं हमारी, जो प्रिपेयर ग्रीन टी होती हैं या जो ग्रीन ही कलर की टी होती है, ये उससे हमने नहीं बनानी है मॉर्निंग।
मॉर्निंग में आप सिंपल ये कर सकते हैं कि आप लेमन वाटर जो है इसको लें। सबसे पहले तो सबसे सबसे ईज़ीएस्ट ये हो सकता है कि आप लेमन वाटर लें और उसके साथ हनी जो है वो उसको यूज़ करें। वाटर को हॉट करें और उसके साथ ये कोई सी भी ग्रीन टी जो है वो बना सकते हैं। सेकंड हमारे पास ये होती है जिंजर ग्रीन टी होती है। मॉर्निंग में ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे पास। इतना सा एक टुकड़ा लेके या इससे भी एक छोटा टुकड़ा लेके इसको बॉइलिंग वाटर में आप डालें थोड़ी देर के लिए। इसके साथ आप मिंट लीफ, पुदीने की पत्तियां ले सकते हैं। मेरी मिंट लीफ जो है ये मैंने घर पे खुद सुखाई हुई है, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश मिल जाए तो क्या ही बात है। इन दोनों को आप लेकर और उसके बाद जो है वो हनी के साथ जो है वो इसको ले सकते हैं। आपके पास अगला ऑप्शन जो होता है, जो मैं यूज़ करती हूँ, वो मैं फनल सीड लेती हूँ। मैं ब्लैक सीड्स यानी ये कलौंजी लेती हूँ। इसके थोड़े से दाने होते हैं, तकरीबन एक चुटकी के बराबर या 8-10 दाने जो होते हैं वो लेते हैं। फनल सीड का 1 चम्मच लेते हैं। इसको वाटर में बॉईल करते हैं, सिर्फ एक दफ़ा बॉईल करना है। और साथ में मैं ये, अगर फ्रेश मेरे पास मिंट लीफ हो तो फ्रेश लेती हूँ, वरना ये मैंने जो सुखा के रखी है मैं इनको यूज़ करती हूँ। ये मेरी ग्रीन टी होती है और मैं इसको बाद में हनी के साथ यूज़ करती हूँ। आजकल जो आप एक ग्रीन टी देखते हैं वो ये क्यूमिन सीड के साथ है। क्यूमिन सीड की भी एक बहुत ज़बरदस्त ग्रीन टी बनती है। ये भी इसी तरह से आपने बॉइलिंग वाटर के बाद बॉईल करते हुए इसको 1 या 2 मिनट सिर्फ बॉईल करना है। इसमें आप अदरक ऐड कर सकते हैं, इसमें आप इलायची जो है इसको ऐड कर सकते हैं, फूल बादियान ऐड कर सकते हैं और सिनेमन जो है इसकी भी टी जो है वो बनती है। ये देखें मैंने ये रखे हुए हैं। आप इवन नींबू के जो छिलके होते हैं इनको आप सुखा लें और आप इसको भी अपनी मॉर्निंग ग्रीन टी में जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी ग्रीन टी लें। अब मैं सिनेमन का आपको बता दूं कि सिनेमन जो है वो बेहतरीन फैट कटर होता है। वो इस तरह से कि सिनेमन या सिनेमन पाउडर, ये आपकी जो कार्ब्स होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स या जो शुगर आप लेते हैं अपनी बॉडी में जो जाते हैं, उसको फौरी तौर पे जो है वो डाइजेस्ट नहीं होने देते हैं। उसको टाइम देते हैं डाइजेस्ट होने का, तो वो आपकी बॉडी में फौरी तौर पे जो है वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं और फैट की सूरत में वो डिपॉजिट नहीं होते। तो सिनेमन इस जो है इसको इस्तेमाल करने का ये तरीका हो सकता है कि आप रात को इसको पानी में डिप करके रख दीजिए। आप इसे ओवर द नाइट वाटर में रखें और सुबह एज इट इज़ भी आप उसको ड्रिंक कर सकते हो पानी को, और आप चाहें तो हल्का सा उसको गर्म कर सकते हो, लेकिन इसको बॉयल नहीं करना है। अगर आप खानों में से यूज़ करते हैं तो वो तो बॉयल भी होते हैं, वो हमने फ्राई भी करते हैं, डीप फ्राई भी करते हैं। लेकिन अगर आपने इसे ग्रीन टी में यूज़ करना है और अगर आप मॉर्निंग में यूज़ कर रहे हैं तब भी आप, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई हुई है कि आपने सिनेमन जो है वो मग में डालनी है, कप में डालनी है और उसके बाद आपने इसमें जो है ऐड करना है वाटर को और फिर इसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, कवर करके रख दीजिए और फिर ये वाटर जो है वो आप मॉर्निंग में एज अ मॉर्निंग ड्रिंक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा मॉर्निंग में है कि हमने उठने के बाद ये एक ग्रीन टी जो है वो लेनी है लाजमी तौर पे। बहुत ज़्यादा गर्म लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा इसको ज़रा से हॉट हो तो ये हमारे लिए काफ़ी होती है। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो इसको हमने कवर किया है कि ये सारे जो हैं ये इंग्रेडिएंट्स के साथ जो है वो हम इसको टी को जो है वो बना लेते हैं और इसको हम ड्रिंक करते हैं। अब इसके बाद जो है जो सेकंड स्टेप हमारे पास आता है वो हमारा होता है ब्रेकफास्ट का। ब्रेकफास्ट के लिए जो चीज़ें मैंने अपनी इसमें लिखी हुई हैं मैं इसको आपको थोड़ा सा रीड करके बता रही हूँ ताकि अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो आप उसको सॉल्व कर सकें। तो ब्रेकफास्ट के लिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि हमें चूज़ करना होगा ब्रेड में से और रोटी में से। आप ब्रेड भी ले सकते हैं, अगर बार्न ब्रेड है तो अच्छी बात है, 1 पीस लीजिए या ज़्यादा से ज़्यादा 2 पीस लीजिए। रोटी लेनी है तो हाफ लेनी है और अगर आपको पराठा बनाना है तो भी आप हाफ, जो आप अपना पेड़ा लेते हैं, अपना लूफा जो लेते हैं, जो रोटी लेनी है वो आपने आधी रोटी के बराबर लेना है। उसके अंदर भी आपने आधा चम्मच सिर्फ देसी घी या ऑयल लगाना है और उसके ऊपर भी इतना सा ही सिर्फ आपने ऑयल लगाना है जितना कि उसको सिर्फ एक तरह से, जिसे आप कह सकते हैं कि ऊपर से जरा सा कवर कर दे। दोनों साइडें पकाने की ज़रूरत नहीं है, उसको नॉर्मल जो है वो लीजिए।
ये भी उन लोगों के लिए थोड़ी सी बचत है कि जो सुबह जो है पराठा खाना चाहते हैं। आप सुबह लेना चाहते हैं आप लें, लेकिन फिर आपको अपने ऑयल जो है वो उसको पूरे फुल डे में कट ऑफ करना पड़ेगा। तो सुबह जब आप ये ग्रीन टी लें उसके बाद एक वॉक जो है वो रखिए। आप अगर अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तब भी उसके फ़ौरन बाद जो है वो आप वॉक कर सकते हैं। वॉक करने से पहले आप खाली पेट वॉक ना करें, कुछ ना कुछ जो है वो लें। वो कुछ ना कुछ क्या होगा, वो 4-5 खजूरें हो सकती हैं, वो नट्स हो सकते हैं और वो बनाना हो सकता है, केला हो सकता है एक। आप उस सुबह के वक़्त अलाउड है, 1 बनाना पूरे डे में लेना है, तो आप मॉर्निंग में वो बनाना ले सकते हैं, फिर पूरा डे जो है वो आप बनाना नहीं ले सकते। और खजूर भी अगर आप ये ले रहे हैं, आप इसे ऑल्टरनेट कर लीजिए। आप नट्स जो ले रहे हैं, ड्राई फ्रूट ले रहे हैं, उसको भी ऑल्टरनेट कर लीजिए। इसमें फर्स्ट जो डे है मेरे पास, उसमें नाश्ता जो है वो ओट मिल्क है। उसकी तरकीब जो है वो आपको मिल जाएगी। ओट्स को वाटर में आपने बनाना है, उसमें थोड़ा-सा जो डेयरी का पोर्शन यानी मिल्क उसमें ऐड करना है। अगर आप पराठा ले रहे हैं तो आप सालन के साथ भी ले सकते हैं, और थोड़ा-सा 4 से 5 चम्मच तक दही जो है वो भी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। एंड नो शुगर इज़ अलाउड इन दिस होल ऑफ दिस प्लान। ये जो प्लानर है हमारा, इसमें इस डाइट प्लान में कोई भी शुगर अलाउड नहीं है। आप ब्राउन शुगर ले सकते हैं, वो भी चाय के साथ। आप हनी ले सकते हैं ग्रीन टी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हम अपना एक नाश्ता कर लेंगे। आपने या छोटा सा एक वो आधे पेड़े का पराठा बनाना है, उसके साथ दही ले सकते हैं, रात का बचा हुआ सालन ले सकते हैं, रात के बचे हुए सालन की रोटी बना सकते हैं, स्टफ रोटी बना सकते हैं, लेकिन उसका साइज जो है वो उतना ही रखेंगे आप। सेकंड थिंग आ जाती है चाय। चाय या कॉफ़ी जो है वो अपने नाश्ते के साथ नहीं लेनी, वो कम से कम नाश्ते के 30 मिनट्स के बाद आपको लेनी है। ये एक रिस्ट्रिक्शन है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। मिनिमम दूध के साथ, जितना आप कम कर सकते हैं, 2 या 3 चम्मच के बराबर सिर्फ दूध उसमें लीजिए, और कॉफ़ी में भी इसी तरह से कीजिए। और नो शुगर इज़ अलाउड। अब ब्राउन शुगर जो है वो 1 टीस्पून जो है वो ले सकते हैं, और अगर आप उसको भी कम कर दें तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद हमारे पास ब्रेकफास्ट के 30 मिनट्स के बाद जो है आप कॉफ़ी या टी ले सकते हैं। ग्रीन टी के लिए कोई आपकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप वो ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन ग्रीन टी भी आपको अपने मील से आधा घंटा कम से कम पहले और अपने मील के आधा घंटा बाद लेनी। ठीक है, ये ठीक हो गया। इसमें जो हमारे 11 o'clock से 12 o'clock, मैंने टाइमिंग्स भी लिखी हुई हैं। 8 से 9 PM AM जो है वो आपने नाश्ता कर लेना है। 11 से 12 o'clock जो है वो कोई स्नैकिंग आप कर सकते हैं। अगर आपका खाना अगर कम है, आपको क्रेविंग हो रही है किसी चीज़ की, तो स्नैकिंग में है कि अगर आपने मॉर्निंग में डेट्स नहीं ली हैं, खजूरें नहीं खाई हैं, तो इस टाइम पे आप ले सकते हैं। अगर आपने उस टाइम नट्स नहीं खाए हैं या बनाना नहीं खाया, तो यहाँ पे आप एक फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक फ्रूट, या एक एप्पल या एक ऑरेंज या एक बनाना, अगर आपने मॉर्निंग में नहीं लिया। इसके अलावा ग्रीन टी आप ले सकते हैं आराम से। मोरिंगा पाउडर जो है उसको आप ले सकते हैं पानी के साथ, 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून से स्टार्ट अप कर लीजिए। मोरिंगा पाउडर जो है वो 1 ग्लास ऑफ वाटर के साथ आप ले सकते हैं। वाटर इनटेक अपनी पूरी डे में आपने रखनी है, वही 6 to 8 ग्लास जो है वो लाजमी आपने लेना। इसके अलावा जो है यहाँ पे आप एप्पल साइडर विनीगर जो है वो भी ले सकते हैं, वाटर के साथ डाइल्यूट करके। और उसके बाद एक चीज़ आपने लाजमी करनी है कि आप पानी जो है वो ज़रूर पिएं, या कुल्ली जो है वो ज़रूर करें, क्योंकि वो एप्पल साइडर विनीगर जो है वो आपके टीथ के एनामल को डैमेज कर सकता है। और अगर आपके पास फ्रूट नहीं है या आप फ्रूट नहीं पसंद करते हैं, तो आप उसके साथ 2 गाजरें भी ले सकते हैं। स्नैक टाइम में आप गाजर भी ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, सीधे हम अपने लंच पे आ जाते हैं। लंच में जो है वो आपको या तो आधी रोटी के बराबर आपने रोटी लेनी है, वो किसी भी सालन के साथ ले सकते हैं, या राइस ले सकते हैं 16 टीस्पून या 8 टेबल स्पून। आपने तकरीबन ये जो एक हमारे पास बाउल आता है, मैंने ये करके देखा था आज, मैं आपको उस तस्वीर भी शेयर कर दूँगी। इस बाउल में 8 टेबल स्पून जो है वो आराम से आ जाते हैं। जैसे आप एक छोटी सी सर्विंग बनाते हैं, उतनी आप राइस भी ले सकते हैं। राइस कोशिश करें कि अगर आपने बॉयल किए हुए हों, या मिनिमम से ऑयल में बनाते, जैसे मैं बनाती हूँ, मैं मेरे राइस जो हैं वो आपको वो भी मिल जाएंगे उस पर, मेरे साइट पे जाएंगे तो आपको वो राइस भी मिल जाएंगे जो मैंने बनाए थे, ब्राउन राइस। और सिंपल राइस जो है उसकी भी मैं आपको तरकीब जो है वो बता दूंगी कि मिनिमम ऑयल में आप
2 या 3 टीस्पून के साथ जो है वो आराम से, यानी 1.5 टेबल स्पून में आराम से राइस जो है वो 1 कप राइस जो है वो या 2 कप राइस जो है वो आराम से बनाए जा सकते हैं। और मॉर्निंग और डे के लिए राइस भी आप समझिए कि 1 बाउल लेने हैं, सालन आपने एक छोटी प्याली लेनी है, और सलाद जो है वो आप जितना भी ले सकते हैं, लेकिन आपकी आधी प्लेट जो है वो सलाद की होनी चाहिए। नेक्स्ट हम इसमें आ जाते हैं कि आपका सालन कैसा हो। सालन में आपका चिकन, वेजिटेबल या दाल जो भी आपके घर पे पकी है वो कर सकते हैं आप। अगर अपने लिए अलग से बनाना चाहें थोड़े ऑयल में बनाएं, और अगर आपका ऑयल ज़्यादा ही है तो आप ऑयल को कम से कम रिमूव कर दीजिए अपनी प्लेट में से, और ये आप खाएंगे दोपहर में। उसके बाद आपका 4 से 5 बजे तक जो है वो टी टाइम होगा। ये भी एक आपका स्नैक टाइम हो सकता है। तो जो स्नैक आपने मॉर्निंग में नहीं लिया या जो 11 बजे से 12 बजे तक नहीं लिया वो यहाँ पे ले सकते हैं। आप टी ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, वही मिनिमम दूध के साथ और विदाउट शुगर। शुगर अलाउड नहीं है, बिल्कुल अलाउड नहीं है। फर्स्ट 2 वीक्स में तो बिल्कुल नहीं, चीट डे पे भी अलाउड नहीं है। तो ये आप यूज़ करें। उसके बाद आ जाते हैं हम डिनर पे। डिनर जो है वो 8 PM तक आप कोशिश करें हर सूरत कर लें। ये एक, और इसमें ये भी ज़रूर याद रखिए कि ये टाइम्स जो हैं आपके वो बहुत ज़रूरी हैं। ये टाइमिंग्स जो हैं वो उसका आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। मैं 1 डे का आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, सेकंड डे का भी इसी तरह से शेड्यूल चलेगा। उसमें खाने में सिर्फ आगे पीछे मैंने किया है। जो हमारा डिनर है उसमें आप सूप ले सकते हैं, बाउल ऑफ वेजिटेबल होगा, चिकन के 2 कबाब ले लीजिए, आप बारबेक्यू भी ले सकते हैं, और अगर आप रोटी या लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। चावल रात में नहीं लेने हैं। 2 ब्रेड के पीस जो है, बान ब्रेड जो है उसके 2 पीसीज आप ले सकते हैं। सलाद का बाउल लेंगे, और चिकन बारबेक्यू ले लें, कबाब ले लें, या कोई भी छालन जो आपके घर पे बना हुआ है वो ले लें, और ये आपका डिनर जो है वो हो जाएगा। डिनर के बाद, खाने के बाद 30 मिनट्स के बाद आपको वॉक करनी। ये 30 मिनट्स की वॉक है। मॉर्निंग में जो आप वॉक कर रहे हैं, आप बिल्कुल पानी लेने के बाद उसके साथ आप एक्सरसाइज भी थोड़ी सी कर सकते हैं। आप घर पे ले लें एक्सरसाइजेस, 2-3 एक्सरसाइजेस आपको मेरी प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगी, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। वो ईजिएस्ट जो मुझे लगी थी वो मैंने निकाली, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने मॉर्निंग में वॉक नहीं की है तो आप इस टाइम पे जो है वो वॉक कर सकते हैं। इसके खाने के बाद सोते वक्त जो कोई सी भी ग्रीन टी जो है वो आप बना सकते हैं। उसमें कोई भी ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो पैकेट वाली है, सॉरी टी बैग्स वाली है वो ले सकते हैं। आपकी जो रेगुलर ग्रीन टी है वो ले सकते हैं। आप पिंक टी ले सकते हैं विदाउट शुगर। तो आप कोई भी टी जो है वो इस वक्त जो है वो ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये मेरा फर्स्ट डे का प्लान आपको अच्छा लगेगा। सेकंड डे का प्लान भी तकरीबन इसी तरह है, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके। उसमें सिर्फ आपको ये देखना है कि मॉर्निंग में जो है वो मैंने ऑमलेट और 1 पीस ऑफ बान ब्रेड है, या रोटी है, या ऑमलेट है, उसको आप इंटरचेंज कर सकते हैं। आप रोटी बना सकते हैं, आप स्टफ़ रोटी बना सकते हैं। जो आपका लेफ्ट ओवर सालन है, चिकन का सालन हो, चाहे वो रात की बची हुई दाल हो, आप उसको जितने आधी रोटी का जो आटा होता है उसके साथ मैश करके और वो भी एक रोटी बना सकते हैं। मैं किसी दिन आपको 3-4 जो है वो ब्रेकफास्ट जो है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि वो किस तरह से बना सकते हैं। ओट मील जो है वो आपको मिल जाएगा, और ऑमलेट तो सभी को बनाना आता है। जितनी वेजिटेबल्स आजकल हैं उन सबको यूज़ कीजिए, और ये लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर जो है वो बनाइए, और फिर इसको यूज़ कीजिए। आप 2 दिन इसको यूज़ कीजिएगा, उसके बाद आपको 3rd-4th डे का खुद समझ में आ जाएगा कि हमें ये क्या बनाना है। और मैं 1-2 दिन में कुछ ब्रेकफास्ट जो है वो और जो है वो बनाना आपको सिखा दूँगी। मिनिमम शुगर के साथ जो है मैं आपको 1-2 जो है ब्रेकफास्ट बताऊँगी कि वो मिनिमम शुगर के साथ या ब्राउन शुगर के साथ भी जो है वो बनाए जा सकते हैं। तो तब तक फ्रेंच टोस्ट जो है वो भी बनाए जा सकते हैं मिनिमम ऑयल के साथ, और बाकी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी। तो तब तक के लिए इसको ख्याल रखिएगा। जो मैंने जो लंच किया था और जो हमने ब्रेकफास्ट किया था वो मैंने उसकी तस्वीरें भी ले ली हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और मैंने जो ये प्लान बनाया है, होपफुली ये आपको, मैंने चूँकि खुद लिखा था। व्यूअर्स, एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, ज़ाहिर है मैं अपना इतने सारे मसरूफियत में से टाइम निकालती हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट किया करें। आप उसको अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट करें, और
इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो पता चलता है कि आप लोगों को ये प्रोग्राम जो है, या आप ये मेरे वेट लॉस प्लान के साथ जो है वो चल रहे हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, और जो है वो मुझे वैसे बताने की बजाय, फ़ोन पे बताने की बजाय मेरे चैनल पे बताइए कि आप इसको फॉलो कर रहे हैं या आप इसको पसंद कर रहे हैं। मुझे भी अप्रिसिएशन मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, खाली देखिएगा नहीं। होपफुली ये मेरा डाइट प्लान जो है वो आपको पसंद आएगा। इसको देखिए और इसे कीजिए। अगर कोई भी इसमें क्वेरी हो, कोई आप कुछ चीज़ आप पूछना चाहें तो आप ज़रूर पूछिएगा। टिल द नेक्स्ट एपिसोड, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।